गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री माइंड में। आज मैं आपको लेके आया हूँ लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी ये है क्या? लुईस थ्योरी के साथ साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको। लुईस थ्योरी ने जो कोवेलेंट बॉन्ड है तुम्हारा सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सबसे पहले सिद्धांत दिया था जिसे लुईस सिद्धांत कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु ये हैं। पहला बिंदु लुईस ने क्या बताया था? पहला, आप क्रमबद्ध इसको लिखते भी जाइएगा। लुईस ने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड केवल उन्हीं परमाणुओं के मध्य बन सकता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन बनता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में प्रत्येक परमाणु के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर मोस्ट शेल, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा पॉइंट बताया था कि दो एटम्स के बिटवीन उनके आउटर मोस्ट शेल के जितने जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो बने हुए बॉन्ड को हम सिंगल डबल बॉन्ड उसी के आधार पर कह सकते हैं। यदि एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो बनने वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, और दो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो बनने वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। तीन तीन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे H, इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस दूसरा H, इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इस टाइप से इनका रिंग बन जाएगा। ये हाइड्रोजन का ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेटिंग हुई यही तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है। ये लुईस ने बताया कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या है? एकल सहसंयोजी बंध, इसको कहेंगे एकल सहसंयोजी बंध, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे चल के H बॉन्ड H। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी यहीं से स्टार्ट होती है। जितने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम डॉट के रूप में लिख देते हैं। ठीक है। अगला चौथा पॉइंट देखिए। एक और उदाहरण बताता हूं। जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सपोज दैट ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा आकार नहीं है क्रॉस की तरह। इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने इसलिए ऐसे व्यक्त कर दिया है ताकि आपको पता चले कि ये इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये पेयर्ड करेंगे तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। क्यों करेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो ये इस ऑक्सीजन के हैं और ये दो इसके हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये इस ऑक्सीजन की, ये इस ऑक्सीजन का। तो ये इधर जो बना है ये डबल बॉन्ड है, द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं इसको, द्विसहसंयोजी बंध, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, O डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब यहीं से लुईस ने डॉट स्ट्रक्चर अपने दिए थे। इसने बताया था कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दो तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गए, तो बाकी कितने बचे? तो
बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही डॉट से व्यक्त करते हैं। अब बात आती संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एक पॉइंट और बढ़ा लेना। लुईस के अनुसार किसी भी एटम के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस कोश को हम संयोजी कोश कहते हैं। चौथी पॉइंट भी लिख देना। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और इस सेल को वैलेंसी सेल कहते हैं। तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब कितने बच गए ये देखिए जरा, ये 4th इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये डॉट बना करके दिखा देंगे, यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये डबल बॉन्ड है। अगर दो एटम के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो बनने वाले बॉन्ड को हम त्रिसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे ये नाइट्रोजन है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो जरा, ये एक नाइट्रोजन है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2, ये 5 हो गए। तो ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 3-3 बंध बनाएंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इधर से ये 5 इलेक्ट्रॉन्स की है, अभी शेयरिंग हुई तो ये इस टाइप से, ये इस नाइट्रोजन की 1 2 3, ये इस नाइट्रोजन की 1 2 3 और ये इस टाइप से बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो चुकी, 3 3 6 और 2 8, तो ऐसे में आफ्टर कंप्लीट हो गया। और ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, जाकर के एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो डॉट करके दिखाएंगे, तो ये कहलाएगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी, ठीक है। अब देखें जरा, ये तो लुईस की थ्योरी हो गई, ठीक है। ये लुईस ने बताया था तो लुईस की थ्योरी हो गई। अब लुईस की थ्योरी की जो डिमेरिट है वो क्या है, कमियां क्या है इसकी, या लिमिटेशन कहिए, लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी, तो क्या कमियां हैं देखिए। अब चूंकि ये पहली थ्योरी थी, कोवेलेंट बॉन्ड की व्याख्या करने के लिए आई थी, तो इसमें ढेर सारी कमियां हैं। इसकी अधिकांश कमियां तुम्हारी दूर की किसने, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने, जिसको वीबीटी कहते हैं। फिर इसमें जो कमियां आई उसको दूर किया तुम्हारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। फिर जो कमियां आई उसमें उसको वैलेंसी सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, वेस्पर, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंसी वेस्पर, इसको वेस्पर थ्योरी कहते, इसने दूर किया। तो ये बारी बारी से आएंगे, ये पहली थ्योरी है तो कमियां तो हैं ही। तो क्या कमियां हैं, अगर हमें लुईस की कमियां मालूम चल जाएंगी तो फिर हमें ये पता चल जाएगा तो बीबीटी ने कितना काम किया इस थ्योरी के बाद। फिर बीबीटी की कमियां मालूम चल जाएंगी तो मॉड को क्या काम करना है पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्रमगत बताते हैं और इसके बाद में आपको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी भी बताऊंगा जो कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सबकी जानकारी देगा। तो पहली इसमें का कमियां क्या है, जो लुईस थ्योरी है, लुईस जो थ्योरी है वो बॉन्ड की डायरेक्शन की एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बॉन्ड की डायरेक्शन की एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यानी कि बॉन्ड किस दिशा में बनेगा ये नहीं बता पाई है। जैसे तुम्हारा ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl है तो ये ऐसे बनेगा कि तुम्हारा इस दिशा में भी जा सकता है कि इस दिशा में भी जा सकता है। बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होगा भी या नहीं होगा
ऐसी ये कोई जानकारी नहीं दे पाई। दूसरा क्या कमी है, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, इस बात की भी यह व्याख्या नहीं कर पाई। तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेन नहीं कर पाई। चौथा पॉइंट क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ की एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यह थ्योरी ये नहीं बता पाई कि कौन बॉन्ड ज्यादा शक्तिशाली होगा, कौन बॉन्ड ज्यादा कमजोर होगा। जैसे H बॉन्ड H और H बॉन्ड Cl, तो इस थ्योरी ने इसका एक्सप्लेन किया कि इस बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, इस बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, यह बॉन्ड कितना शक्तिशाली होगा, यह बॉन्ड वीकर होगा कि यह बॉन्ड होगा, इस टाइप की कोई बात नहीं कर पाई। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, यह थ्योरी दिस कॉन्सेप्ट, यह थ्योरी किसकी एक्सप्लेन कर पाई, बॉन्ड एनर्जी की भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यह थ्योरी बॉन्ड एनर्जी की भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे हम बोलते N2O2 H2 में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाई। नेक्स्ट, ये 5वां पॉइंट था। ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं तो बताया इसमें कमियां हैं, बस इसने केवल ये बता दिया कि सहसंयोजी बॉन्ड बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए। ये बातें उसकी जरूर सही है कि सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। बाकी इसके बाद बीबीटी ने बहुत प्रयास किया, काफ़ी बहुत ही स्टेबिलिटी पॉइंट दिए उसने और उस थ्योरी को सफल भी हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमियां सदैव बनी रहती हैं, वो आज भी हैं। देखिए 6वां पॉइंट, यह थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर की जानकारी नहीं दे पाई। ठीक है ना। जैसे N2O2 और Cl2 और O2 प्लस। ठीक है ना। तो अब आप अगर देखें या NO लगा दें तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर है इसका 3, इसका है 2, इसका है 1, इसका है 2.5, इसका है 2.5। तो ये कोई जानकारी नहीं दे पाई लुईस थ्योरी की बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। जो बीबीटी थ्योरी आई है, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, इसने पूरा प्रयास किया जानकारी देने का, लेकिन बीबीटी थ्योरी इधर फेल हो गई। बीबीटी थ्योरी ने कभी को किसी भी भिन्नात्मक बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं दी, अर्थात बीबीटी के अनुसार जितने भी बॉन्ड बनते थे वो पूर्णांक ही थी, या तो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन इस थ्योरी को, इस टाइप के बॉन्ड को मॉट थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। और क्या नहीं कर पाएगी। 7वां पॉइंट देखिए, सातवां पॉइंट, बॉन्ड एंगल की कोई जानकारी नहीं दे पाई। बॉन्ड एंगल की जानकारी देने में असमर्थ रही। जैसे H2 का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, NH3 का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, जबकि CH4 में C बॉन्ड H का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये क्यों होता है, इस बात की इसने कोई जानकारी नहीं दी। 8वां पॉइंट देखिए,
इस थ्योरी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई जानकारी नहीं दी। और 9वां पॉइंट देखिए, यह थ्योरी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में बनने वाले बॉन्ड की व्याख्या नहीं कर पाई। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? जिन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कैसी हो, ऑड नंबर हो, विषम संख्या में हो, जैसे NO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, इसकी यह व्याख्या नहीं कर पाई। ठीक है ना। 10 नंबर और देख लीजिए, एक और बता देता हूं। 10वां नंबर क्या है कि यह ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की व्याख्या नहीं कर पाई जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनमें समान बंध बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जैसे B2H6। इस टाइप के मॉलिक्यूल, डाइबोरेन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसका सेतु संरचना क्यों होता है, ब्रिज स्ट्रक्चर क्यों होता है, इस टाइप की व्याख्या नहीं कर पाई। तो ये आपकी लुईस थ्योरी थी और आपका लुईस थ्योरी की लिमिटेशन थी। अब मैं आपको बताता हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, देखिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप कुछ पॉइंट याद कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेंट्रल एटम। अगर आप इस पॉइंट को क्रमबद्ध पढ़ लेंगे, लुईस थ्योरी आपने पढ़ ली क्या है, उसकी लिमिटेशन पढ़ ली क्या है, चलो उसको अलग कर दीजिए। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो ये 4-5 पॉइंट में बता रहा हूं, आपको मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसी कोई संरचना नहीं होगी जिसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ना बना लें। आपके सामने ही आपसे यहां बनवाऊंगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है? सेंट्रल एटम। हम सेंट्रल एटम कैसे पहचाने? तो सेंट्रल एटम की पहचान होती सबसे पहले तो H, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये देखिए कि आपका की पॉइंट होगा, की पॉइंट, ठीक है ना। लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम will be central atom of molecules। जैसे हम देखेंगे अभी, जैसे HNO3 ओके, ClF, Cli3, IF7, H2O, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे अब इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ये है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कभी बनना नहीं है। फिर इधर कौन है? Cl और F में देखें तो सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। इधर देखें तो सेंट्रल एटम कौन है? बताइए। Cli3 मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, इसको मैंने गलत लिख दिया है, ICl3 होगा। ICl3 होगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये है। इधर IF7 है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये है। अब इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है तो सेंट्रल एटम कौन होगा? वो होगा
अगर मैं SO2 ले लूं तो S होगा, CO2 ले लें तो C होगा। तो सबसे पहले तो हम सेंट्रल एटम को जानें। सेंट्रल एटम कौन होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, वो सेंट्रल एटम होगा। दिस इज की पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये बात मान ली कि सेंट्रल एटम ही होगा। फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप लोग कभी कभी तो स्टूडेंट बोर हो जाते हैं कि सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर कब आएंगे, हम पॉइंट कितनी याद करें। तो इसी का नाम तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा कंसेप्ट मांगती है, कुछ मेमोरी मांगती है, ठीक है। और अगर कोई इतना नहीं करना चाहता है तो वो वास्तव में फिर जो है खच्चर हो जाता है, वो कंसेप्ट पकड़ ही नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, मैं भूल गया हूं, तीसरा है कि चौथा आप देख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हम सेंट्रल एटम से उतने बॉन्ड कंप्लीट करते हैं जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। इसके पश्चात आवश्यकता पड़ने पर सेंट्रल एटम और भी बॉन्ड बना सकता है, अर्थात सेंट्रल एटम का अष्टक कंप्लीट होने के बावजूद भी वह अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ये लुईस ने सेंट्रल एटम को अथॉरिटी दी, और ऐसी कंडीशन में उस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा जिसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन्हें डॉट से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। 5 पॉइंट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपके इसके सबके संरचना सूत्र बताता हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए अब गौर कीजिए, ढेरों बताता हूं, आप जब तक बिल्कुल कुछ नहीं हो जाए। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं H2 का, ठीक है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इधर है बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये फॉर्मूला है H2। देखो अब इसमें H के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो ये Hg आ गया। दहाड़ने लगा, मुझे एक बंद बनाने की जरूरत है, किसी को बनाना हो तो दूसरा कहने लगा मुझे भी जरूरत है, बना लो, ये बन गया तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा, कैसे बनेगा? ये एक की साझेदारी करेगा, एक इसका आया एक और ये इसका आया, ये शेयरिंग हो गई, तो यही बॉन्ड है तुम्हारा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, बचा क्या? नहीं बचा, तो कोई डॉट नहीं आएगा। इसी कंडीशन से ही है। इसको हम स्ट्रक्चर में, बॉन्ड स्ट्रक्चर में ऐसे दर्शा सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना।
अच्छा दूसरा आया तुम्हारा Cl2, ठीक। Cl के किस ग्रुप का एलिमेंट है Cl? 7 में का है। तो कहने लगा मुझे एक बॉन्ड बनाना है, हमने कहा आइए बनाइए। तो एक Cl आया, इसने एक शेयर इलेक्ट्रॉन किसके साथ किया? दूसरे Cl के साथ। तो ये बॉन्ड बन गया तुम्हारा। अच्छा, तो अब इसके पास कितने बचे? 6 बनती तो 6 बचे ना, तो 6 बचे तो 1 2 3 4 5 6, इसकी 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी कितने इलेक्ट्रॉन बची? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऐसी क्रॉस ना बनाऊं तो मैं इसकी भी डॉट लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं देखूं तो Lp कितने हैं इसमें? 3। इसमें Lp कितने हैं? 3। ये अगर समझते जाओगे तो फिर मोड डॉट थ्योरी में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बॉन्ड एंगल वगैरह निकालने में। तो ये क्लोरीन का हो गया। अच्छा, अब आप चाहें सर हमें Na का बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो बना लीजिए। तो देखिए ये हो गया Na की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? एक। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग चुका बेटा, तो प्लस आ गया। अब इसके पास कोई डॉट नहीं है, तो इसका बन चुका है, ठीक है। सर Cl माइनस का बना दीजिए, Cl माइनस का भी बन जाएगा। ये रखा हमने Cl, ठीक है। अच्छा, ये माइनस इधर लगा दिया। क्या आप बता सकते Cl की आउटर मोस्ट शेल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 7, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने हो गए? 8। अच्छा, 8 हो चुके ना, और कोई भी बंद बनाने में नहीं गया, तो सभी इसी के पास है। 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7। ये जो दूसरों का आया, दूसरी जाति का, चाहे तो अपन दूसरी ऐसे दिखाते हैं। तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के काफी, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इसलिए। जैसे देखिए जरा, Al और Al ट्रिपल प्लस दोनों की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये रहा तुम्हारा Al, ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3। एक भी बॉन्ड बनाने के लिए गया का? नहीं गया, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 इस टाइप से आ गया। ये Al ट्रिपल प्लस है, तो ये कितने धन आए हैं? 3 है बेटे, तो 3 लगा दिए। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। तीनों ये रिमूव कर चुका है, तो कितने बचे? 0। तो इस पर कोई डॉट नहीं आया। तो ऐसी आयनों के बन जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम चलें तो एग्जाम्पल देखें तो H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए। तो बताइए फ्रंटल एटम कौन बनेगा इस कंडीशन में? तो ऑक्सीजन को बनना पड़ेगा। कितने ऑक्सीजन चिल्लाया, मुझे 2 बंध बनाने की जरूरत है क्योंकि मैं छठवें ग्रुप का हूं। तो हाइड्रोजन कहने लगा मैं तो एक बनाऊंगा। तो ये एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया इससे, ऐसे। चलो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में ऐसे लगते हैं, ठीक है ना। और जी ऑक्सीजन इस तरफ भी एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ऐसे बन गया ना। तो अब बताओ ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ऐसे। अब अगर इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखाएं तो डॉट बना करके दिखाती, तो लुईस ने डॉट बनाई थी, ऐसी क्रॉस नहीं बनाई थी, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना। अब बताओ हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया? बोलो यस, बनाया। अच्छा, तो अब इसके पास क्या एक भी इलेक्ट्रॉन बची? नहीं बची, तो एक भी डॉट नहीं होगा इसके पास, ना इसके पास एक भी डॉट होगा। लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बची, तो 4 डॉट लगा देंगे। यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। और किसी का चाहे जिसका आप बना लो, CO2 का बना देना। अब तुम बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। क्यों होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किस समूह का है? चौथे का। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कितने बंध बनाना चाहता है? 4। तो ये कहने लगा आओ ऑक्सीजन मुझसे 4 बंध बना लो। ऑक्सीजन कह रहा भैया हमको तो 2 बंध बनाना है, 4 हम काहे को बना लें, क्योंकि हमारे तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो ये सोचता रहा कि यार ऐसा ना करें लफड़ा, फिर बाद में बोला चलाओ 2 बना लो, ठीक है ना। हम भी सोचते हैं कि आओ भैया पूरा हिंदुस्तान मुझी से जुड़ जाओ, सभी लोग मुझसे पढ़ लो। लेकिन बाद में क्या होता है कि कहीं 10 कहीं 20 कहीं 25 ऐसे जोड़ करके 100-200 स्टूडेंट जुड़ता है। तब हम सोचते हैं कि फिर से सोचते हैं कि नहीं इकट्ठे जुड़ जाओ तभी पढ़ाएंगे।
और जब नहीं जुड़ते तो हम कहते हैं जो 200 जुड़े, जो 250 जुड़े, आइए भैया हम तो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, जिसको पढ़ना होगा जुड़ जाएगा, काम चलाएं अपना। तो ऐसे ही आप जी कार्बन है, तो कार्बन कह रहा है पहले कि 4 बंध बनाना चाहता हूँ, ऑक्सीजन बना लीजिए। ऑक्सीजन कह रहा है नहीं हम तो 2 बनाएंगे, तो 2 बनाए इसमें। अच्छा, ऑक्सीजन की जैसे ही 2 बंध बने तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4, तो 4 डॉट बना दिए। अब कार्बन अब भी चल रहा है कि 2 बॉन्ड और बनाना चाहता हूँ, आइए, तो दूसरा ऑक्सीजन तैयार हो गया, ये इसके डॉट हो गए। तो ये लुईस डॉट CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन के पास एक भी डॉट नहीं है, बिकॉज ये 4 बंध बनाना चाहता था और चारों बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते थे, एक समय जोड़ेंगे तो फिर हम भी सुकून से बैठेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम पूरा कंटेंट आपको दे दें। चलो ठीक है, ये तो हंसने की बात है, मैं अगला देखता हूँ, ठीक है। SO2 का बना दें, वेरी गुड। देखिए कौन है सेंट्रल एटम? S। क्यों है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर 6वें ग्रुप का है, ये भी 6वें ग्रुप का है। सल्फर क्या बोलेगा? भैया मुझे 2 बंध बनाना है। कितने बॉन्ड बनाना? 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले हम तो खुद ऐसे ही चाह रहे थे भैया, तो हमारे 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो इसके पास हमने लोड पे शो कर दिए। अब ये सेंट्रल एटम है, बहुत जिम्मेदार है, सबको लेके चलना। दूसरा ऑक्सीजन कहने लगा कि हमें भी भैया कितने 1 2 3 4 5 6, ये कहने लगा हमारे साथ भी 2 बॉन्ड बना लीजिए और हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट करवा दीजिए। तो अब सल्फर कह रहे हैं कि चूंकि हमारा यही ध्यान देने योग्य पॉइंट है, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया वहीं से लुईस डॉट स्ट्रक्चर अलग हो गया, उसका फार्मूला बेस अलग हो गया। तो लुईस डॉट कहता है कि मैं अब ऐसा तो नहीं कर सकता हूं, ये पॉइंट याद रखना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय जब सेंट्रल एटम में आफ्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर बंध बनाने के लिए सेंट्रल एटम ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम लेता है। तो अब इसको 2 की जरूरत है, तो यही सेंट्रल एटम इस बंध में इसी के दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस सल्फर की, इसी सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है ना। तो इसी सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब इसकी कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 बचे। अब यहीं से फार्मल आवेश उत्पन्न हुआ था। फार्मल आवेश कहां से उत्पन्न हुआ? जब लुईस से पूछा भैया ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन थी, ये बंध बनाए, 6 अपनी सुरक्षित रखी, तो ऐसी स्थिति में तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ना हो गए होंगे, ये क्या खेल है? तो लुईस ने कहा यही फार्मल आवेश है, एक्चुअली इस पर इकाई फार्मल आवेश है। और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थी, तो 2 तो ये हैं, 2 ये दिखाई दे रहे, 4 एक 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका कहां गया? तो बोले इस पर इकाई धन आवेश है, तो यही फार्मल आवेश है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में शो भी कर सकते हो तुम और नहीं भी शो कर सकते हो, तो ये है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। अच्छी बात। SO3 बनाएंगे, SO3 बना लीजिए, ये SO3 है तुम्हारा। SO3 में कितने S, ये 2 बॉन्ड बनाए इसने, ये 2 डॉट आ गए। अब एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, तो इसकी 1 2 3 4 5 6 और ये इसका आफ्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। एक बॉन्ड बनाया इसके साथ 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अच्छा ये 6 हो गए हैं, तो देखिए जरा इसमें इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इस पर इकाई ऋणावेश होगा, इस पर इकाई ऋणावेश होगा, इस पर दहाई धनावेश होगा, लेकिन ये आवेश कहलाता है हमारा फॉर्मल आवेश, ये फॉर्मल आवेश है। तो इसी प्रकार से, तो अब अगर ऐसी संरचना दिखा दे, हमें ऐसे करके दिखा दे ऐसे, तो ये हमें आभास हो रहा है कि इस पर फॉर्मल आवेश है, इसीलिए इसको औपचारिक आवेश भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही है। अच्छा, और चाहे आप जिसकी बना लो क्या, देखें जैसे HNO3 की बनाना है, HNO3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम कौन हुआ? N, इससे कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? 3 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो सबसे पहले तो एक ऑक्सीजन जोड़ा और इससे H जोड़ा और ये 2 फ्री हो गई, ठीक है ना। अभी 2 बंद और बनाना चाहता, तो एक डबल बॉन्ड से ये बनाया, तो ये 2 लोन पेयर इस पे आ गए। 2 बंद बनाने के बाद 4 बची ना, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे,
तो 2 इलेक्ट्रॉन दे, ये इस ऑक्सीजन को देगा ऐसे। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे जो वो सुरक्षित थे, तो 6 डॉट बनेंगे इस पे, ठीक है ना। लेकिन यदि इसको डीपली स्टडी किया जाए तो इधर इकाई फॉर्मल आवेश होगा, इधर ऋण का फॉर्मल आवेश होगा। तो ये आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जिनको आप कवर कर सकते हैं। अगर अन्य चीज में आती है जैसे CH4 में आते हैं तो ये भी बन सकती है। देखो ये C कितने बंद बनाना चाहता है, 4 1 1 1 1। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई डॉट नहीं होगा, इसके पास कोई डॉट नहीं होगा, इसके पास कोई डॉट नहीं होगा, इसके पास भी कोई डॉट नहीं होगा। लेकिन यदि आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस ग्रुप को बनाना सीखें। तो इसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी, ये 2, तो कैसे 1 2 3 4, ये O सिंगल बॉन्ड H, ये तुम्हारी COO ग्रुप की पहचान है। इसको मैं लिखता हूं G। अब G के स्थान पर 2 चीज चली आए, G के स्थान पर तुम्हारा H आ सकता है, R आ सकता है, C6H5 आ सकता है, तो ये सब लग जाएंगे। जैसे फॉर्मिक अंक HCOOH, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो ये H, ये सिंगल बॉन्ड C, ये O, ये 4 डॉट है इसके पास, और ये सिंगल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड H, ये 4 डॉट है। यदि एसीटेकम होता तुम्हारा, क्या होता, एसीटेकम होता तो उसका फॉर्मूला बनता CH3, तो इधर आके ये बन जाता C, ये H, ये H, ये H। तो ऐसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे। किसी भी संरचना का आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं आपको केवल एक पॉइंट देता हूं और इसमें आप केवल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल करके मुझे बताना, ठीक है ना। जैसे ये PCl5 है, PCl5 का संरचना सूत्र अपन ने बनाया तो 2 प्रकार से बनता है, एक सिडविक के अनुसार, एक सगडेन के अनुसार, ठीक है ना। तो अपन ये बना देते हैं, सपोज दैट Cl 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 Cl, ऐसे बना दिया। तो अब मुझे बताओ तुम इस फास्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये मुझे आंसर आपको देना है। और प्रत्येक, अगर ऐसा सूत्र है तो प्रत्येक क्लोरीन पर कितने डॉट यानी कि Lp कितने होंगे, प्रत्येक क्लोरीन पर Lp लिख करके आपको कमेंट्स में बताना है। यदि आप बता पाएंगे तो मुझे लगेगा ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको VBT थ्योरी लेकर के आऊँगा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी लेकर के आऊँगा। बहुत ज़बरदस्त जो है थ्योरी है ये, और तब तक के लिए मैं आपका वेट करूँगा। आप कमेंट्स करके बताना यदि जो है आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो, ना दिक्कत आई हो तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।